बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजे। आज मैं इस पद के व्याख्या को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस पद को लिखा है कवि सूरदास जी ने और यह उनके प्रमुख ग्रंथ सूरसागर के भ्रमर गीत से उद्धृत है। हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य, कला, संस्कृति और अभिव्यक्ति यह पाठ्य पुस्तक वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंतर्गत क्लास 11 में पढ़ाई जाती है, न्यू सिलेबस के अंतर्गत है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि कवि सूरदास जी के पद सिर्फ क्लास 11 में पढ़ाई जाती है, ऐसी बात नहीं है। कवि सूरदास के पद को 8, 9, 10, 11, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी क्लास में पढ़ाई जा सकती है और हो सकता है यह पद आपके सिलेबस में भी हो। तो जो बच्चे मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में जो भी नए वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होंगे उन सभी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। कवि कबीरदास जी के दोहे, कवि बिहारी के दोहे, कवि रहीम के दोहे, इसके साथ ही साथ सूरदास जी के पद, कवि तुलसीदास जी के पद, कवित्री मीराबाई के पद से संबंधित बहुत से वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हैं। आपको किसी भी पद या दोहा का अर्थ आपको समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्द से जल्द उस पद या कविता से संबंधित वीडियो को अपलोड कर सकूं। तो कवि सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों में श्रेष्ठ हैं और उनकी प्रमुख रचना का नाम है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। तो आज मैं सबसे पहले इस पद को पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्द के अर्थ को बताने के बाद प्रसंग, पंक्ति की व्याख्या और अंत में विशेष भी लिखवा दूंगी। तो खूब ध्यान से आरंभ से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ। बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा बहती जमुना खग बोलत, पृथा कमल फूले अली गुंजे। पवन पानी धनसार सजीवन, दधिसुत किरण भानु जई भुंजे। ए ऊधो कहियो माधव सो, मदन मारी किन्हें हम लुंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियाँ भई बरन ज्यों गुंजे। तो अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। देखिए शब्दार्थ। बिनु, बिनु मतलब बिना। गोपाल कहा गया है श्री कृष्ण को, क्योंकि यहाँ पर गोपाल है लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, गोपाल। गोपाल मतलब गो का अर्थ है गाय, पाल माने पालनहार, तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान को गोपाल कहा जाता है, वो गाय के पालनहार हैं। वैरनी, वैरनी यानी शत्रु। वैर से बना है वैरनी, जैसे लोहार से बनता है लोहारिन, ठीक इसी तरह से यहाँ पर वैर से बना है वैरनी। कुंजे यानी बाग बगीचे। लगती यानी लगना, अति यानी बहुत ज़्यादा। शीतल यानी ठंडक। अब भई यानी अब बन गई। विषम, विषम यानी भयंकर, भयानक। ज्वाल यानी आग, पुंजे का अर्थ है समूह। वृथा यानी व्यर्थ, बेकार। बहती यानी बहना, प्रवाहित होना। खग का अर्थ है पक्षी। बोलत माने कलरव करना या चहचहाट। फूले यानी खिलना, अली कहा गया है भौरा को। गुंजे का अर्थ है गुंजार करना, गुनगुन करना। पवन यानी हवा। पानी का अर्थ है जल। धनसार, धनसार का अर्थ होता है कपूर। संजीवन यानी संजीवनी बूटी। दधिसुत कहा गया चंद्रमा को। भानु का अर्थ होता है सूर्य। भुंजे का अर्थ है जला देना। भूंजना यानी आप लोगों ने देखा ना, चना भूंजते हैं तो क्या होता है, हम लोग चना को आग में दे करके उसे पकाते हैं, भूंजते हैं, सूखा, एकदम सूखा भूंजना, उसी को कहा गया भुंजे। जैसे आलू भूंजते हैं, आलू भुजिया खाते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं, आलू को तेल में डालते हैं, उसको तेल में उसको पकाते हैं और उसको थोड़ा सूखा सूखा बनाते हैं ना, तब ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पर भुंजे का अर्थ क्या हो गया, जला देना। उधो, उधो कौन है, श्री कृष्ण के मित्र जो गोपियों को योग का संदेश देने गोकुल जाते हैं। कहियो माने कहिएगा। माधव कहा गया माधव यानी श्री कृष्ण को। देखिए सौ माने से। मदन कहा गया कामदेव को। मारी यानी प्रहार करना।
किन्हीं माने कर दिया, लुंजे, लुंजे कहा गया अपंग, लूला, अपाहिज को। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका हम लोग देखते हैं हाथ नहीं है या पैर नहीं है या उसका एक आँख नहीं है, चल फिर नहीं सक रहा है, तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? अपंग, अपाहिज, लूला, लंगड़ा ऐसा कहते हैं। प्रभु यानी ईश्वर, श्री कृष्ण मग यानी रास्ता, जोवत यानी इंतजार करना, भई मतलब बन गई, बरन यानी रंग, जो मतलब जैसे, गुंजे का अर्थ लाल रंग का एक फल। तो लाल रंग का एक फल होता है, आप इसे रत्ती के नाम से भी जानते होंगे। सुनार की दुकान में देखिएगा वजन तौलने के लिए वो लोग रत्ती का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा लाल रंग का छोटा सा लगेगा, एक पत्थर जैसा है। तो वो चूँकि पत्थर नहीं है, वो एक फल जैसा होता है, उसे ही कहते हैं गुंजा। तो अब चलिए इसका प्रसंग समझते हैं। देखिए, श्री कृष्ण भगवान जो हैं वे कंस के बुलावे पर मथुरा चले जाते हैं और कंस का वध करने के बाद मथुरा का राज्यभार संभालते भी हैं। ऐसा संयोग है कि श्री कृष्ण भगवान वापस पुनः कभी गोकुल नहीं आ पाई। उन्हें मालूम है कि गोपियाँ अत्यंत दुखी है, व्यथित है श्री कृष्ण के वियोग में। तो वे क्या करते हैं? अपने मित्र उद्धव को गोकुल भेजते हैं ताकि वो गोपियों को समझाए, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे, योग का संदेश दे। उद्धव जब आते हैं गोकुल और गोपियों को निर्गुण का संदेश देते हैं, तो गोपियाँ अपने तर्क के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म योग संदेश का खंडन करती है, अपने विरह व्यथा को बताती है। और अपने विरह व्यथा को बताने के क्रम में वे क्या कहती हैं, इसी का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। देखिए, बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजे, यानी बिनु गोपाल यानी श्री कृष्ण के बिना, वैरनी यानी शत्रु बन गई है। कौन बन गई है? कुंजे यानी जो बाग बगीचे हैं, उपवन है, ये सारी शत्रु बन गई है। यहाँ पर देखिए वैरनी का प्रयोग है, यानी शत्रु बन गई है। भई मतलब बन जाना, यानी श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़कर चले गए हैं तो श्री कृष्ण के अभाव में, श्री कृष्ण के बिना गोकुल के जितने कुंज हैं वे सभी शत्रु सदृश बन गए हैं। तो श्री कृष्ण के वियोग में गोपियाँ जो है वह अत्यंत विरह से व्यथित है, कष्ट से पीड़ित है। इसी बात को यहाँ पर बतलाया गया है। तब ये लता लगती अति शीतल। देखिए, तब मतलब कब, ये प्रश्न आपके मन में उठ सकता है। तब मतलब कौन सा समय? तो तब का मतलब है जब श्री कृष्ण भगवान गोकुल में थे, उस समय क्या लगता था? तब ये लता लगती अति शीतल। कुंज की जितनी लताएं हैं वे सभी शीतल प्रतीत होती थी, ठंडक प्रतीत होती थी, गोपियों को सुख प्रदान करती थी। यानी कृष्ण के साथ रहते हुए गोपियों को गोकुल की जितनी लताएं हैं, कुंज हैं, सब सुखद प्रतीत होती थी, सब सुख प्रदान करने वाली थी। लेकिन अब क्या हो गया है? अब क्या हो गया है? विषम ज्वाल की पुंजे। अब वही लताएं जो सुख देती थी, आज जो है ज्वाला यानी आग का पुंज बन गई है, यानी आग का समूह बन गई है। यानी आग से क्या होता है? शरीर जलता है। यहाँ पर गोपियों के लिए भी इसी तरह से लताएं कष्टदायी हो गई है। जैसे आग जला देती है शरीर को, ठीक इसी तरह से आज लताएं जो है गोपियों के शरीर को जला दे रही है, आग के समान बन गई है। अब ये लताएं सुख नहीं देती है, कष्ट देती है, पीड़ा देती है। तो यहाँ पर देखिए एक विषम शब्द है। आप लोगों ने सम सुना होगा, सम संख्या, विषम संख्या। यानी सम संख्या क्या है? 2, 4, 6, ये सब सम संख्या है। और विषम संख्या क्या है? 1, 3, 5, ये है विषम संख्या। यानी ये क्या है? जो संख्या उसी से कटेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इसी बात को आप समझिए कि कृष्ण के अभाव में, कृष्ण के बिना गोपियों का जीवन कैसा है? कष्ट से भरा हुआ है, काटे नहीं कटती है। वृथा बहती यमुना खग बोलत। वृथा बहती यमुना, यानी वृथा का अर्थ क्या मैंने बताया? व्यर्थ या बेकार। बहती यानी प्रवाहित होना, यमुना नदी को कहा गया, यानी यमुना नदी। तो यमुना नदी आज बेकार बह रही है। खग बोलत, पक्षी व्यर्थ में चहचहा रहे हैं। तो ये बात गोपियाँ कहती है कि कृष्ण के अभाव में, कृष्ण के बिना
सारा कुंज तो कष्टदायी प्रतीत हो ही रहा है और यमुना नदी भी बेकार में बह रही है। पक्षी बेकार में चहचहा रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कृष्ण के बिना यमुना नदी को बहना नहीं चाहिए, पक्षियों को चहचहाना नहीं चाहिए। जैसे सूरदास जी का एक पद है, उसमें गोपियाँ क्या कहती है, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठारे क्यों न जरी। तो यहाँ पर भी जो गोपियाँ है यही बात कहती है कि कृष्ण के बिना मधुबन को तो हरा भरा होना ही नहीं चाहिए, इसे तो खड़े खड़े जल जाना चाहिए। तो गोपियाँ विभिन्न तर्कों से समझाती हैं कि मधुबन को क्यों जल जाना चाहिए। ठीक यहाँ पर भी यही बात है कि यमुना को क्यों नहीं बहना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण गोकुल में नहीं है, श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर चले गए हैं। श्री कृष्ण के वियोग में यमुना नदी को बहना नहीं चाहिए, पक्षियों को चहचहाना नहीं चाहिए, क्योंकि यमुना नदी के किनारे ही कदम का पेड़ था, वहीं पर तो श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। तो इन सारी बातों को याद कर, स्मरण कर यमुना को भी दुखी होना चाहिए और यमुना को प्रवाहित नहीं होना चाहिए, पक्षियों को चहचहाना नहीं चाहिए। वृथा कमल फूले अली गुंजे, इसके साथ ही साथ गोपियाँ क्या कहती है कि बेकार में, वृथा यानी बेकार में, कमल फूले, कमल का फूल खिल रहा है, भौरा गुंजे, और भौरा भी व्यर्थ में ही गुनगुना रहा है, गुंजार कर रहा है। कमल को भी नहीं खिलना चाहिए और भौरा को भी गुनगुनाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान गोकुल में नहीं है, श्री कृष्ण भगवान गोकुल छोड़कर चले गए। तो ऐसे में श्री कृष्ण के वियोग में कमल को नहीं खिलना चाहिए, भौरे को नहीं गुंजार करना चाहिए। देखिए, पवन पानी धनसार सजीवन, दधिसुत किरण भानु जय भुंजे। यहाँ पर बता रही है गोपियाँ कि श्री कृष्ण के बिना पवन यानी हवा, पानी यानी जल, धनसार यानी कपूर, सजीवन यानी सजीवन बूटी, दधिसुत किरण यानी चंद्रमा की किरणें जो शीतलता प्रदान करती थी, लोगों के लिए जीवन दायिनी है, प्राणदायक है, वे सभी आज क्या बन गई हैं? भानु भई भुंजे, वे सभी सूर्य के समान बन गई है और हमें जला रही है। जैसे हवा में ठंडक होती है, जल में ठंडक होती है, कपूर में भी ठंडक का गुण है, सजीवन यानी संजीवनी बूटी प्राणदायक है, चंद्रमा में भी शीतलता पाई जाती है। ये सारी वस्तुएं आज किस तरह से बन गई है? सूर्य के समान गर्म बन गई है, सूर्य के समान कष्टदायी बन गई है। जैसे सूर्य की किरणें क्या करती है? शरीर को जलाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार तो इतनी भीषण गर्मी पड़ी और हम सभी काफ़ी परेशान हो गए कि कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, वर्षा का आगमन क्यों नहीं हो रहा है। तो आप लोगों ने ज़रूर इस बार सूर्य की गर्मी को सभी ने झेला है। सूर्य की गर्मी कितनी कष्टदायी होती है, इस बात को आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि हम सभी कितने परेशान थे कि कैसे बाहर जाएं, कैसे बाहर निकलकर काम करने जाएं। सभी लोगों ने बहुत कष्ट झेला है। तो आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि इस तरह सूर्य की किरणें सब लोगों को क्या कर रही है? जला दे रही है, भूंज दे रही है। भूंजे यानी जला दे रही है। जैसे आप लोगों ने देखा ना, चूल्हा जब गर्म करके उसमें कंसारी क्या करता है? कढ़ाई रखता है, बालू देता है और उसमें चना को भूंज देता है। ठीक हमारी स्थिति ऐसी ही हो गई थी इस बार गर्मी में। तो यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं कि किस तरह से गोपियों की स्थिति हो गई है। श्री कृष्ण के अभाव में सारी ठंडक प्रदान करने वाली वस्तुएं जला रही है। किसके समान? सूर्य के समान। ए उद्धव कहियो माधव सो। अब गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती है कि हे उद्धव, आप माधव यानी श्री कृष्ण से जरूर कहिएगा। क्या कहिएगा? मदन मारी किन्हीं हम लुंजे, कि मदन यानी काम देवता मारी हमारे ऊपर मानो प्रहार किया हो, जिसके कारण हम क्या बन गई हैं? लुंजे यानी अपाहिज बन गई हैं। कामदेव के प्रहार के कारण, कामदेव के मार के कारण आज हम सभी श्री कृष्ण के वियोग में अपाहिज की भांति हैं। हम सही सोच नहीं पा रही हैं, हम सही ढंग से चल नहीं पा रही हैं। तो यह बात अवश्य श्री कृष्ण से कहिएगा जब आप मथुरा जाएं। सूरदास प्रभु को मगजोवत अखियां भई बरन जो गुंजे। तो अंत में सूरदास जी क्या कहते हैं कि गोपियां क्या कहती हैं?
प्रभु यानी श्री कृष्ण को मग जोवत यानी भगवान के लिए मग जोवत यानी रास्ता देखते हुए, रास्ता देखना यानी इंतज़ार करना, इंतज़ार करते हुए आँखियाँ भई बरन ज्यों गुंजे, गोपियों की आँखें भई मने बन गई है, बरन मने रंग, किस रंग की बन गई है? गुंजे, गुंजे यानी गुंजा नामक एक लाल, गुंजा का अर्थ है एक लाल रंग का फल, यानी आँखें लाल हो गई है। जैसे गोपियाँ क्या कर रही है? रास्ता जो रही है, सो नहीं रही है, एकटक रास्ते को देख रही है कि कब श्री कृष्ण आएंगे, कब श्री कृष्ण आएंगे। उनकी आँखों से निरंतर आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। तो इस स्थिति में गोपियों की आंखें कैसी हो गई? लाल हो गई है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप भी जब रोते हैं तो आपकी आंखें कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। आपकी ही नहीं, सबकी आंखें लाल होती है। जब किसी बच्चे को मार पड़ती है, डांट पड़ती है, तो क्या होता है? बच्चों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और उस स्थिति में आपने देखा होगा कि बच्चे की आंखें क्या होती? रोते रोते लाल हो जाती है। तो यहाँ तो गोपियाँ अनवरत रो रही है, उनके आंखों में आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो सोच के देखिए कि गोपियों की आंखें कैसी लाल हो गई होगी। तो यहाँ पर कवि सूरदास जी ने गोपियों की अत्यंत विरह व्यथित दयनीय दशा का चित्रण बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि इसका अर्थ आपने समझ लिया होगा कि श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों की स्थिति कैसी है। अब इसका विशेष आप स्क्रीन पर देखें। यहाँ पर मैंने विशेष को एक एक करके पॉइंट करके लिख दिया है। आप इसे अपने कॉपी में ज़रूर लिखें। देखिए, विशेष जो है आपके लिए अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में व्याख्या पूछी जाए तो आप विशेष लिखना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए तो विशेष अत्यंत ज़रूरी है जानना कि प्रत्येक पद का क्या विशेष है। मैं भी जब पढ़ती थी कॉलेज में, तभी मैंने इस बात को जाना था, क्योंकि वहाँ के जो प्रोफेसर थे वे खूब अच्छी तरह से समझाते थे। वे प्रत्येक पद का विशेष हम लोगों को बोलते थे। और उस वक्त तो यूट्यूब वीडियो नहीं था कि सारी बातें लिखी हुई मिल जाए। उस वक्त सर की बातों को, मैडम की बातों को हम लोग क्या करते थे? क्लास में लिखते थे। ये जो लिखने का अभ्यास है, ये बहुत ज़रूरी है प्रत्येक बच्चे के लिए। आज मैं इन सारी बातों को आप लोगों के सुविधा के लिए लिख दे रही हूँ, ताकि आप लिखें, कहीं कोई स्पेलिंग में भूल ना हो। आप लिखने का अभ्यास करें। आजकल के बच्चे लिखना ही भूल गए हैं, तो आप लिखने का अभ्यास करें। जितना लिखेंगे उतना ही आपको सारी बातें समझ में आएगी, सारी बातें याद हो जाएगी, आपकी स्पेलिंग भी ठीक हो जाएगी। तो लिखने का अभ्यास ज़रूर बनाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस पद का अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। मैं तो हूँ, आप लोगों को फिर से इसका अर्थ समझा दूंगी, या कहीं किसी पंक्ति का अर्थ समझ में नहीं आया होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दूंगी। तो वीडियो को लाइक करें, सभी बच्चों में शेयर ज़रूर करें, और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ हैं। धन्यवाद।